क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जो स्वयं कैलाशपति हैं, संहार के देवता हैं, वे एक बैल पर सवार क्यों होते हैं? भगवान शिव और नंदी का क्या रिश्ता है? कैसे नंदी शिव से मिले? क्या है इनकी कहानी? ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो। बहुत समय पहले शिलाद नाम के एक महान आर्षि थे, जो संतानहीन थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की और भगवान शिव की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद शिलाद अर्षि को यज्ञ के दौरान एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। नंदी जन्म से ही तेजस्वी थे और वेदों का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। समय के साथ नंदी बड़े हुए और अर्षि शिलाद ने उन्हें ज्ञानी और शक्तिशाली बनाने के लिए शिक्षा और तपस्या का मार्ग दिखाया। एक दिन देवर्षि नारद ऋषि शिलाद ऋषि के आश्रम में आए और उन्होंने नंदी के भविष्य के बारे में बताया कि वह अधिक समय तक इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। यह सुनकर शिलाद, आर्षि और नंदी दोनों चिंतित हो गए। नंदी ने इस संकट से उभरने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे जंगल में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और नंदी को दर्शन दिए। नंदी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं सदैव आपकी सेवा में रहूं और आपके चरणों में स्थान पाऊं। भगवान शिव उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, आज से तुम मेरे प्रिय गणों में प्रमुख होगे और मेरा वाहन बनोगे। तुम्हें अमृतत्व का वरदान देता हूं। इसके बाद भगवान शिव ने नंदी को बैल का रूप प्रदान किया और उन्हें कैलाश पर्वत पर अपना वाहन बना लिया। नंदी शिव के द्वारपाल और उनके गणों के प्रधान बन गए। तभी से नंदी शिव के सबसे प्रिय और परम भक्त बन गए। नंदी केवल भगवान शिव के वाहन ही नहीं, बल्कि उनके परम भक्त और उनके संदेशवाहक भी हैं। शिव मंदिरों में नंदी की मूर्ति हमेशा शिवलिंग के सामने स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है, तो वह सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है।